386 डबल विदेशी बच्चों से बाप दादा की रूह रेहान। सदा स्नेही सहयोगी बच्चों प्रति बाप दादा बोले, आज बाप दादा चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को वतन में इमर्ज कर सभी बच्चों की विशेषताओं को देख रहे थे, क्योंकि सभी बच्चे विशेष आत्माएं हैं, तभी बाप के बने हैं, अर्थात श्रेष्ठ भाग्यवान बने हैं। विशेष सभी हैं, फिर भी नंबर वार तो कहेंगे। तो आज बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को विशेष रूप से देख रहे थे। थोड़े समय में चारों ओर के भिन्न भिन्न रीति रस्म व मान्यता होते हुए भी एक मान्यता के एक मत वाले बन गए हैं। बाप दादा विशेष दो विशेषताएं मेजॉरिटी में देख रहे हैं। एक तो स्नेह के संबंध में बहुत जल्दी बंध गए, स्नेह के संबंध में ईश्वरीय परिवार के बनने में, बाप के बनने में अच्छा सहयोग दिया है। तो एक स्नेह में आने की विशेषता, दूसरा स्नेह के कारण परिवर्तन शक्ति सहज प्रैक्टिकल में लाए। पहला तो स्नेह, दूसरा स्नेह के कारण परिवर्तन भी सहज हो रहा है। परिवर्तन के साथ साथ हम जिन्स के परिवर्तन में अच्छी लगन से आगे बढ़ रहे हैं। तो स्नेह की शक्ति और परिवर्तन करने की शक्ति, इन दोनों विशेषताओं को हिम्मत से धारण कर अच्छा ही सबूत दिखा रहे हैं। कौन? डबल विदेशी। आज वतन में बाप दादा आपस में बच्चों की विशेषता पर रूह रेहान कर रहे हैं। अभी इस वर्ष के अव्यक्त का व्यक्त में मिलने का सीजन कहो व मिलन मेला कहो समाप्त हो रहा है। तो बाप दादा सभी की रिजल्ट को देख रहे थे। वैसे तो अव्यक्त रूप से अव्यक्त स्थिति से सदा का मिलन है ही और सदा रहेगा, लेकिन साकार रूप द्वारा मिलन का समय निश्चित करना पड़ता है और इसमें समय की हद रखनी पड़ती है। अव्यक्त रूप के मिलन में समय की हद नहीं है, जो जितना चाहे मिलन मना सकते हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए? अव्यक्त स्थिति। अव्यक्त स्थिति की अनुभूति कर स्वयं को, सेवा को सदा आगे बढ़ा रहे हैं। फिर भी निश्चित समय के प्रमाण इस वर्ष की यह सीजन समाप्त हो रही है। कहने में ऐसे ही आता है, लेकिन सीजन समाप्त होती है, लेकिन समाप्त नहीं है, संपन्न बन रहे हैं। क्या सीजन की समाप्ति नहीं? 3 भी कहाँ आ गया? किस नंबर पे? 2 पे। मिलना अर्थात समान बनना। समान बने ना तो समाप्ति नहीं है। भले सीजन का समय तो समाप्त हो रहा है, लेकिन स्वयं समान और संपन्न बन गए। जो 7 रोज की खास भट्टी मिली, किस लिए दी? किस लिए दी? होती रहती है भट्टी, अरे ये तो खास भट्टी थी, नहीं? चारों तरफ विशेष लगन में मगन थे।
विशेष भट्टी हो, उसमें कुछ भी गिफ्ट ना मिले, हो सकता है, हो सकता है। इसलिए बाप दादा चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को वतन में देख हर्षित हो रहे थे, क्योंकि साकार में तो कोई आ सकता, कोई नहीं आ सकता, इसलिए अपना चित्र अथवा पत्र भेज देते हैं। लेकिन अव्यक्त रूप में बाप दादा चारों ओर के संगठन को सहज इमर्ज कर सकता है। अगर यहां सभी को बुलावें, फिर भी रहने आदि का सब साधन चाहिए। अव्यक्त वतन में तो इन स्थूल साधनों की कोई आवश्यकता नहीं। वहां तो सिर्फ डबल विदेशी क्या, लेकिन सारे भारत के बच्चे भी इकट्ठे करो तो ऐसे लगेगा जैसे बेहद का अव्यक्त वतन है। अव्यक्त वतन में कौन कौन इकट्ठे हो सकते हैं? हाँ, एक साथ इकट्ठे हो सकते हैं। वहां भले कितने भी लाख हों, फिर भी ऐसे ही लगेगा जैसे छोटा सा संगठन दिखाई दे रहा है। कहां पे? अव्यक्त वतन में। तो आज वतन में सिर्फ डबल विदेशियों को इमर्ज किया था। बाप दादा देख रहे थे भिन्न रस्म रिवाज होते हुए भी दृढ़ संकल्प से प्रगति अच्छी की है। मेजॉरिटी उमंग उत्साह में चल रहे हैं। विपरीत वायुमंडल है, विपरीत परिस्थितियां हैं, उसके बावजूद भी अच्छे चल रहे हैं। कोई कोई खेल दिखाने वाले होते ही हैं, लेकिन रिजल्ट में अंतर क्या देखा? अगले वर्ष तक कंफ्यूज ज्यादा होते थे। खेल पाल भी होते नहीं होते? किसके? हैं? हैं? अरे कंफ्यूज किस में होना पड़ता है? हाँ, जब माया उपद्रव मचाती है तो कंफ्यूज होते हैं। लेकिन इस वर्ष के रिजल्ट में कई बच्चे पहले से मजबूत देखे। 7 रोज की भट्टी में क्या हुआ? कई बच्चे से पहले से या हिल गए? हिले? हिले, मजबूत रहे। अरे विघन नहीं पढ़ते भट्टी में, बननी नहीं पढ़ने चाहिए, है ना? किस लिए पढ़ते हैं विघन? है मजबूत बनाने के लिए नहीं, बनाने के लिए पढ़ते रहेंगे, अपनी चेकिंग के लिए है, इसलिए पढ़ते हैं विघन, चेकिंग के लिए। अगर हाहाकार मची तो क्या कहेंगे, अभी कमजोर हैं या पावरफुल हैं? सोचो, बकरी की बलि गई तो मुर्गा अपनी जान से गया खाने वाले को। ये तो अजीब ड्रामा है। माना जो असुर हैं बेचारे, ये चाहते हैं कि हम असुर बने हैं। ये असुरपना इनको लगता है हम भी बहुत बड़े हैं, बहुत चाहते हैं, हमको भी बाप तो बहुत चाहते हैं। बाबा इनका मुखड़ा दिखाते हैं, तो ये तो बेचारे अपने बलि दे देते हैं, चाहते नहीं हैं। लेकिन देहवान क्या होता है, किसकी बलि लेते हैं? देहवान की बलि लेते हैं, महंगे की बलि देते हैं। तो इनका तो बेचारों की गर्दन उड़ाई, वो खाने वाले को। तुम क्वेश्चन उठे तुम्हारे तो क्या कहेंगे? पास हुए है? पास हुए या फेल हो गए? फेल हो गए, फिर दोबारा इनकी बलि लेंगे। ये तो बेचारे गिरते ही जाएंगे, श्रापित होते ही रहेंगे। तो इनकी क्या हालत हो जाएगी, बाप रे बाप। अभी तो फर्स्ट नंबर वाले, अभी थर्ड से सेकंड में आए हैं, इनको आगे देखेंगे, फिर थर्ड तो बाप रे बाप, ऐसे नहीं कि 27 में आ गया स्वर्ग, आ जाएगा? 27 में आ जाएगा? फर्स्ट वालों के लिए 27 या सेकंड या थर्ड वालों सबके लिए है? बोलो, पहले किसका नंबर लगता है? फर्स्ट माना कौन सा वंश? सूर्यवंश। सेकंड माना चंद्रवंश,
शूटिंग पीरियड होगा नहीं होगा, 3.5 साल का नहीं होगा। फिर थर्ड माना और धर्म जो वाले हैं उनका 31-32 के बाद नंबर लगता है। सोचो आप, ड्रामेबाजी हो रही है नहीं हो रही? सब नहीं हो रही। बोला लेकिन इस वर्ष के रिजल्ट में कई बच्चे सबने पहले से मजबूत देखे। अगर ढेर सारे संकल्प चल गए तो मजबूती नहीं है। कोई कोई बाप दादा को खेल दिखाने वाले बच्चे भी देखे। कंफ्यूज होने का भी खेल करते हैं ना। इस समय का वीडियो निकाल बैठ देखो तो आपको बिल्कुल ड्रामा लगेगा, लेकिन पहले से भी अंतर है। अभी अनुभवी बनते हुए गंभीर भी बन रहे हैं। तो यह रिजल्ट देखी कि पढ़ाई से प्यार और याद में रहने का उमंग भिन्न रीति रस्म मान्यता को सहज बदल देता है। भारतवासियों को परिवर्तन होने में सहज है। देवताओं को जानते हैं, शास्त्रों के मिक्स नॉलेज को जानते हैं, तो मान्यताएं भारतवासियों के लिए इतनी नवीन नहीं हैं। फिर भी टोटल चारों ओर के बच्चों में ऐसे निश्चय बुद्धि, अचल आत्माएं देखी। ऐसे निश्चय बुद्धि औरों को भी निश्चय बुद्धि बनाने में एग्जाम्पल बने हुए। खुद भी ना हिलें, नथिंग न्यू बिंदी लगा दें और दूसरों को भी सुंदर वाइब्रेशन दें। प्रवृत्ति में रहते भी पावरफुल संकल्प से दृष्टि वृत्ति परिवर्तन कर लेते। वह भी विशेष रत्न देखे। कई ऐसे भी बच्चे हैं जो जितना ही अपनी रीति परमान अल्पकाल के साधनों में अल्पकाल के सुख में मस्त थे, ऐसे भी रात दिन के परिवर्तन में अच्छे तीव्र पुरुषार्थियों की लाइन में चल रहे हैं। चाहे ज्यादा अंदाज ना भी हो लेकिन फिर भी अच्छे हैं। जैसे बाप दादा झाटकू का दृष्टांत देते हैं, ऐसे मन में त्याग का संकल्प करने के बाद फिर आंख भी ना डूबे ऐसे भी हैं। आज टोटल रिजल्ट देख रहे थे। ब्रह्मा बाप भी सभी बच्चों को देख विशेष खुश हो रहे थे। शक्तिशाली आत्माओं को देख बाप दादा मुस्कुराते हुए रूह रिहान कर रहे थे कि ब्रह्मा की रचना 2 प्रकार की गाई हुई है। एक, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले, और दूसरी रचना ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची। तो ब्रह्मा बाप ने कितने समय से श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प किया? तो बाप दादा दोनों ही हैं, तो बाप दादा दोनों ही। फिर भी रचना के लिए शिव की रचना नहीं कहेंगे। रचना किसकी कहलाती है? ब्रह्मा की। शिव वंशी कहेंगे, शिव कुमार कुमारी नहीं कहेंगे, क्योंकि थ्रू किसके है? थ्रू ब्रह्मा है, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहेंगे। तो ब्रह्मा ने विशेष श्रेष्ठ संकल्प से आवाहन किया और रचना रची। तो यह ब्रह्मा के शक्तिशाली संकल्प से आवाहन से साकार में पहुंच गए हैं। संकल्प की रचना भी कम नहीं है। जैसे संकल्प शक्तिशाली है तो दूर से ही भिन्न पर्दे के अंदर से बच्चों को अपने परिवार में लाना श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प ने प्रेर कर समीप लाया। मना सन्मुख तो नहीं थे, शक्लें तो सामने नहीं थी, संकल्प तो था। तो संकल्प से क्या हुआ?
डबल विदेशी प्रत्यक्षता के लिए समीप आ गए। इसलिए यह शक्तिशाली संकल्प की रचना भी शक्तिशाली है, कईयों का अनुभव भी है। जैसे बुद्धि को विशेष कोई प्रेर कर समीप ला रहा है, ब्रह्मा के शक्तिशाली संकल्प के कारण ब्रह्मा के चित्र को देखते भी चैतन्यता का अनुभव होता है। चैतन्य संबंध के अनुभव से आगे बढ़ रहे हैं। क्या महसूस करते हैं कि इसी परिवार के हैं, जन्म जन्मांतर के हैं। चैतन्य संबंध के अनुभव से आगे बढ़ रहे हैं तो बाप दादा रचना को देख हर्षित हो रहे हैं। अभी आगे और भी शक्तिशाली रचना का प्रत्यक्ष सबूत देते रहेंगे। डबल विदेशियों की सेवा के समय के हिसाब से अब बचपन का समय समाप्त हुआ। अभी अनुभवी बन औरों को भी अचल अडोल बनाने का, अनुभव कराने का समय है। अभी खेल करने का समय समाप्त हुआ। अब सदा समर्थवन निर्बल आत्माओं को समर्थ बनाते चलो। ये जो समय है, जो लास्ट समय मिला हुआ है, कितने समय का, इसमें समर्थ बन निर्बल को भी समर्थ बनाओ। आप लोगों में निर्बलता के संस्कार होंगे तो दूसरों को भी निर्बल बनाएंगे। समय कम है और रचना ज्यादा से ज्यादा आने वाली है। जो समर्थ आत्माएं हैं वो ज्यादा से ज्यादा, क्यों ज्यादा से ज्यादा माना कितनी, 16,000 एक साथ। ज्यादा से ज्यादा 16,000 तो बहुत होते हैं। 16,000 तो लास्ट तक बोला है। 16,000 कब तक है? 37 तक। इतनी संख्या में ही खुश नहीं हो जाना कि बहुत हो गए। अभी तो संख्या बढ़नी ही है। प्रत्यक्षता कहां से होगी? कहां से? विदेश से। लेकिन रिसीव कौन करेगा? दिल्ली रिसीव करेगी। दिल्ली के भी 2 रूप हैं। रिसीव करेगी। लेकिन जैसे आपने इतना समय पालना ली और जिस विधि से आप लोगों ने पालना ली, अब वह परिवर्तन होता जाएगा। जैसे 50 वर्ष की पालना वाले गोल्डन जुबली वालों में और सिल्वर जुबली वालों में अंतर रहा ना। एक तरफ गोल्डन जुबली, दूसरी तरफ सिल्वर जुबली। ऐसे पीछे आने वालों में अंतर होता जाएगा, क्योंकि समय क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो थोड़े समय में उन्हें शक्तिशाली बनाना है। स्वयं उन्हों की श्रेष्ठ भावना तो होगी ही, लेकिन आप सभी को भी ऐसे थोड़े समय में आगे बढ़ने वाले बच्चों को अपने संबंध और संपर्क का सहयोग देना ही है, जिससे उन्हों को सहज आगे बढ़ने का उमंग और हिम्मत हो। अब यह सेवा बहुत होनी है। सिर्फ अपने लिए शक्तियां जमा करने का समय नहीं है, लेकिन अपने साथ औरों के प्रति भी शक्तियां इतनी जमा करनी है जो औरों को भी सहयोग दे सको। सिर्फ सहयोग लेने वाले नहीं, लेकिन सहयोग देने वाले बनना। जिन्हों को 2 वर्ष भी हो गया है, उन्हों के लिए 2 वर्ष भी कम नहीं है। थोड़े टाइम में सब अनुभव करना है। जैसे वृक्ष में दिखाते हो ना, लास्ट आने वाली आत्माएं भी 4 स्टेजेस से पास जरूर होती हैं। फिर चाहे 10-12 जन्म भी हों या कितने भी हों,
तो पीछे आने वालों को भी थोड़े समय सर्व शक्तियों का अनुभव करना ही है। स्टूडेंट लाइफ का भी और साथ साथ सेवाधारी का भी अनुभव करना है। सेवाधारी को सिर्फ कोर्स कराना या भाषण करना नहीं है। सेवाधारी अर्थात सदा उमंग उत्साह का सहयोग देना, शक्तिशाली बनाने का सहयोग देना, थोड़े समय में सर्व सब्जेक्ट्स पास करनी है। इतना तीव्र गति से, इतना तीव्र गति से करेंगे तभी पहुंचेंगे ना। या दिन गिनते गिनते पहुंच जाएंगे। इसलिए 1-2 का सहयोगी बनना है, 1-2 के योगी नहीं बनना। 1-2 से योग लगाना नहीं शुरू करना। सहयोगी आत्मा सदा सहयोग से बाप के समीप और समान बना देती है। आप समान नहीं, लेकिन बाप समान बनाना है। योग अर्थात यहां बुद्धि योग जुड़ जाए। जो भी अपने में कमजोरी हो उनको यहां ही छोड़ जाना, विदेश में नहीं ले जाना। शक्तिशाली आत्मा बन शक्तिशाली बनाना है, यही विशेष दृढ़ संकल्प सदा स्मृति में हो। अच्छा, चारों ओर के सभी बच्चों को विशेष स्नेह संपन्न याद प्यार दे रहे हैं। सदा स्नेही, सदा सहयोगी और शक्तिशाली ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। सभी को यह खुशी है ना कि वैरायटी होते हुए भी एक के बन गए। अभी अलग अलग मत नहीं है, एक ही ईश्वरीय मत पर चलने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं। ब्राह्मणों की भाषा भी एक ही है। ब्राह्मणों की अलग भाषा, संसार की भाषा अलग। एक बाप के हैं और बाप की नॉलेज औरों को भी दे, सर्व को एक बाप का बनाना है। कितना बड़ा श्रेष्ठ परिवार है। जहां जाओ, जिस भी देश में जाओ, तो यह नशा है कि हमारा अपना घर है। सेवा स्थान अर्थात अपना घर। ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसके इतने घर हों। अगर आप लोगों से कोई पूछे आपके परिचित कहाँ कहाँ रहते हैं, तो कहेंगे सारे वर्ल्ड में हैं। जहां जाओ अपना ही परिवार है। कितने बेहद के अधिकारी हो, सेवाधारी हो गए। सेवाधारी बनना अर्थात अधिकारी बनना, यह है बेहद की रूहानी खुशी है। अभी हर एक स्थान अपनी शक्तिशाली स्थिति से विस्तार को प्राप्त हो रहा है। आधार सुनना सुनाना नहीं है, किस आधार से? अपनी शक्तिशाली स्थिति से। लेकिन थोड़ी मेहनत लगती है। फिर थोड़े एग्जाम्पल बन जाते तो उन्हों को देख दूसरों को सहज आगे बढ़ते रहते। अभी कुछ एग्जाम्पल बनेंगे, नहीं बनेंगे? नहीं बनेंगे। बाप दादा भी सभी बच्चों को यही श्रेष्ठ संकल्प बार बार स्मृति में दिलाते हैं कि सदा स्वयं भी याद और सेवा के उमंग में रहो। खुशी खुशी से आगे तीव्र गति से बढ़ते चलो और दूसरों को भी ऐसे ही उमंग उत्साह से बढ़ाते चलो। और चारों ओर के जो साकार में नहीं पहुंचे हैं उन्हों के भी चित्र और पत्र सब पहुंचे हैं। दिल के समाचार भी सबके पहुंचे हैं। सबके रिस्पॉन्ड में बाप दादा सभी को पदम गुना दिल से याद प्यार भी दे रहे हैं। जितना अभी उमंग उत्साह खुशी है
उससे और पदम गुना बढ़ाओ। और कोई कोई ने अपनी कमजोरियों का समाचार भी लिखा है। उन्हों के लिए बाप दादा कहते हैं, लिखा अर्थात बाप को दिया। दी हुई चीज फिर अपने पास नहीं रह सकती। कमजोरी दे दी, फिर उसको संकल्प में भी नहीं लाना। तीसरी बात, कभी भी किसी भी स्वयं के संस्कार व संगठन के संस्कारों व वायुमंडल की हलचल से दिल शिकस्त नहीं होना। सदा बाप को कंबाइंड रूप में अनुभव कर दिल शिकस्त से शक्तिशाली बन आगे उड़ते रहो। हिसाब तक चुकतू हुआ अर्थात बोझ उतरा। खुशी खुशी से पिछले बोझ को भस्म करते जाओ। बाप दादा सदा बच्चों के सहयोगी हैं। ज्यादा सोचो भी नहीं, व्यर्थ सोच भी कमजोर कर देता है। जिसके व्यर्थ संकल्प ज्यादा चलते हैं तो 2-4 बार मुरली पढ़ो, मनन करो, पढ़ते जाओ, कोई ना कोई पॉइंट्स बुद्धि में बैठ जाएगी। बाबा में बुद्धि लगना मुश्किल है तो क्या करो, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, कोई ना कोई पॉइंट बुद्धि में बैठ जाएगी। शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा करते जाओ तो व्यर्थ खत्म हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।